गुस्से से गुस्से को नहीं जीता जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो आग से कभी आग नहीं बुझती। देवरानी और जेठानी की एक कहानी जिसके द्वारा बताया गया है कि किस तरह थोड़ी सी समझदारी से लड़ाई झगड़ों को टाला जा सकता है और आपस में प्रेम से जीवन गुजारा जा सकता है। एक देवरानी और जेठानी में किसी बात पर जोरदार झगड़ा हो गया। बात इतना बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरों में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कई महीनों तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, न आसपास नजर आती थी। छोटी छोटी बातों पर दोनों एक दूसरे को ताने मारती। दोनों के पति इनकी लड़ाई के कारण परेशान रहते। बहुत समझाते दोनों अपनी अपनी पत्नियों को, पर वो कहाँ समझने वाली थी। आए दिन उनके झगड़े आसमान छू रहे थे। राखी का त्यौहार आने वाला था। छोटी देवरानी अपने मायके गई बड़ी खुशी के साथ। कुछ दिन तो वहाँ शांति और सुकून से रहेगी, मगर वहाँ भी उसे शांति ज़्यादा समय तक नसीब नहीं हुई। वहाँ उसके पापा और बड़े पापा के बीच जायदाद को लेकर लड़ाई हुई। दोनों भाइयों ने बंटवारा करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद शाम को उसके पिता ने बड़े पापा यानी अपने भाई को किसी समस्या को निपटाने में उनसे सलाह मांगी। ये देखकर देवरानी चौंक गई। उससे रहा नहीं गया और वो जाके अपने पिता से कहा, आप दोनों में अभी झगड़ा किया था ना, बंटवारे का भी फैसला किया था। तभी उसके पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं और हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमने जिससे झगड़ा किया है उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। उनकी अच्छाइयाँ हमें याद नहीं रहती, पर जब गुस्सा शांत हो जाए तब हमें सोचना चाहिए सामने वाले ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुरे वक्त में कितना साथ दिया है। झगड़े तो हमेशा होते रहेंगे, उन्हें अपने दिल में नहीं बैठाना चाहिए। पिता की ये बात सुनकर उसे बड़ी सीख मिली। उसने भी फैसला किया अपनी जेठानी से हुए झगड़े को मन में घर नहीं करने देगी। वो अपने ससुराल गई, ना चाहते हुए भी। आखिर दोनों का झगड़ा एक बार फिर हो ही गया। दोनों अपने अपने कमरे में बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाज़ा खटखट हुई। जेठानी ने ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, दीदी मैं। जेठानी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और गुस्से में बोली, अभी तो बड़ी कस्में खाकर गई थी, अब यहाँ क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी सोच कर तो वही गई थी, लेकिन मुझे अपने पिता की कही बात याद आ गई। पापा ने कहा था जब भी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, और मैंने भी वही किया। मुझे आपका दिया हुआ प्यार याद आ गया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गई। फिर साथ बैठकर चाय पी और धीरे धीरे दोनों के झगड़े बंद हो गए। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि किसी के आगे झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि फल लगे हुए डाल हमेशा झुके होते हैं। रिश्ते अनमोल होते हैं जहाँ रूठना मनाना लगा रहता है। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती है। बिगड़ती परिस्थितियों में भी थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो संबंध जीवन भर बने रहेंगे। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की कहानी के लिए वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।